बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आदेश आदेश। आज की ये मेरी वीडियो की आपको मैं आज बताऊंगा कि ऐसे 5 लक्षण हैं जो ये 5 लक्षण बताते हैं कि आप एक सिद्ध पुरुष बन चुके हो। कि आप कैसे आपको जो ईश्वर की कृपा होती है, आपके ऊपर क्या कृपा हुई है कि ये जो 5 लक्षण कौन कौन से जिससे आप एक सिद्ध पुरुष बन सके हो। क्योंकि एक सिद्ध पुरुष बनने के लिए के पीछे गुरु का एक उसके इष्ट देवी देवता का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करता है, उससे ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके अंदर काम क्रोध नष्ट भेद भाव किसी के प्रति नहीं रहता। आपके पास वे गुण आ जाते हैं, आपके ईश्वर के वे गुण आते हैं जो आप अपने देवी देवताओं की पूजा करते हो। क्योंकि आपके अंदर एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी इतनी होती है कि आपके सामने नकारात्मक ऊर्जा रहती नहीं। आप अगर किसी आदमी के नकारात्मक कोई भी आदमी उसके अंदर कोई चीज़ है, उसके सिर के ऊपर हाथ भी रख दोगे तो हाथ रखने से ही तुरंत उसके अंदर से नकारात्मक चीज़ एकदम नष्ट हो जाएगी। तो आप पूजा पाठ की तरफ बढ़ते हो, लोगों का सामाजिक कल्याण के कार्य करते हो, उनके दुखों का निवारण करते हो। ऐसा है। तो ये 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको ये संकेत बताते हैं कि आप एक सिद्ध पुरुष बन सको। पहला संकेत है कि आपको भौतिक जीवन से लगाव नहीं रहता। भौतिक जीवन से लगाव कि आपके मन में कोई लालच नहीं रहता। आप जो जी रहे हो उस जीवन से आपसे मतलब कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता। आप जो जीवन जी रहे हो, जैसा आपको सात्विक भोग लेते हो, तामसिक भोग या जो दूसरा भोग होता है वो भोग नहीं लेते हो, तो आपको जो भौतिक जीवन में आप जिन चीज़ों से पहले लगाओ तो उन चीज़ों के लगाव से दूर चले जाते हो और आप अपना जीवन सात्विक व्यतीत करते हो। किसी चीज़ में लालच नहीं रहता, किसी चीज़ का आप मोह नहीं करते, सब कुछ छूट जाता है, सिर्फ एक भौतिक जीवन का ही अनुभव करते हो। दूसरा कि आपको मृत्यु का कोई भय नहीं होता है, क्योंकि बहुत से आदमी मृत्यु से डरते रहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा होगा नहीं। लेकिन जो सिद्ध पुरुष जब बनते हैं तो उसको मृत्यु से कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा इतनी होती है कि वो एक अपना सारा जीवन आध्यात्मिक जीवन के ऊपर सर्वोपरि रखता है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में बढ़ जाता है, उसमें ही वो पूजा पाठ करता है, अपने ईश्वर के गुणगान गाता है। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है बाबा श्याम जी, बाबा खाटू श्याम जी। क्योंकि बाबा खाटू श्याम जी श्री कृष्ण जी के ने जब उनसे मांगा तो उसने अपना शीश हंसते हुए दे दिया था। कि इसलिए दिया था क्योंकि वो पता है कि श्री कृष्ण जी को अपना शीश दे देंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो बाबा श्याम जी के भी बहुत बड़ी चीज़ की थी उन्होंने अपने कृष्ण भगवान के सामने, उसने उसको अपना शीश दे दिया था। तीसरा मेन कारण है कि संकेत है कि आध्यात्मिक जीवन में विश्वास हो जाना। ईश्वरीय सबसे ऊपर है। ईश्वर के प्रति और आप पाप पुण्य में, माता पिता की सेवा में, अपने पितरों में, जो आप धर्म के कार्य करते हो उनमें आपकी रुचि बढ़ जाना। चौथा है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना। आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता, आपको धर्म अधर्म में भेद समझ में आ जाता। आप सत्य की ओर रास्ते पर चलते हो, धर्म के रास्ते पर चलते हो, पाप से दूर रहते हो, सकारात्मक ऊर्जा के साथ सारे कार्य करते हो। जो आपको पता लग जाता है कि आपको ये कार्य करना तो वही कार्य करते हो, जो गलत है उन कार्यों से आप दूर चले जाते हो, दूर कार्य नहीं करते। 5वां और आखिरी संकेत होता है, जैसे आदमी को भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी प्रकार आप अपने इष्ट के या अपने देवता के इतने उनकी पूजा पाठ या उनके मंत्र जाप नहीं कर लो तो आपका दिन बेकार रहता है। इसलिए वो उसको ये लगा रहता है कि अपने ईश्वर के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करे तो वो अच्छा रहता है। वो मतलब अपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, उसके प्रति जुड़ जाता हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ये 5 संकेत होते हैं जिससे आपको पता लगा है आप सिद्ध पुरुष बन चुके हो। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आदेश।